जयराम जी की भाई सारे भाइयों ने, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हो गए। काफ़ी टाइम से कमेंट मैसेज काफ़ी कुछ आ रहा था कि भाई काफ़ी लंबा टाइम हो गया, वीडियो नहीं डाल रहे हो, कहीं जा नहीं रहे हो। देखो एक ये जो था, ये है भाई लाल मुर्गा, जो है लाल मुर्गे की मादा। और वहाँ पर आप देखोगे वो मोर घुस गए अभी अंदर। ठीक है, ये देखो वो लाल मुर्गा था, ये दिखाता हूँ। ये बहुत वैसे होते हैं ना, शाही जानवर, पक्षी है और अक्सर छुप जाया करते हैं। जब कभी भी हम इनके नज़दीक कैमरा लेके जाएंगे या ये खुद ने कैमरे के नज़दीक आएंगे तो ये छुप जाएंगे। दिखाता हूँ, देखो वाह, भाग गया पूरा, उसके पीछे छुप गया भाई। ठीक है, कोई और दिखेगा मैं दिखाऊंगा, कोई नहीं। बाकी मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था काफ़ी लंबे समय से आप लोग कमेंट मैसेज आपके आ रहे थे कि भाई लाठिया भाई वीडियो नहीं आपकी आ रही है। क्या बैठ गया भाई, ये फॉरेस्ट में ये चीज़ होती है। ये होती हैं चीज़ें ना, कहीं से कुछ भी आ जाता है ऊपर। देखो एक ये अच्छा बारिश आ रही थोड़ी सी, ये कीड़ा है छाते के ऊपर कैसे चल रहा है, देख रहे हैं? ऐसा ही है। तो मैं क्या बता रहा था, ये फॉरेस्ट है भाई। काफ़ी लंबे समय से आप लोग बोल रहे थे कि वीडियो डालिए, और मैं डाल नहीं मैं पा रहा था, काफ़ी व्यस्त था, लाइव नहीं आ पा रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से। बट हाँ, फाइनली आज थोड़ा समय निकाल के वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसा बेहतरीन जंगल है, फॉरेस्ट है। अरे ये पता नहीं क्या है यार, मेरे को ही कैप्चर करने की कोशिश कर रही, इतना बड़ा। देखो ये है, तो शायद भी आप देख पाओ, ये एक नहीं है। ये लकड़ी के जैसे दिखाई दे रहे हैं जीव ना, जो भी है। और काफ़ी टाइम से मेरे को परेशान कर रहा है, करीब करीब 15-20 मिनट से। अभी मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। इन्होंने पूरा ना जंगल बना रखा, पहाड़ इनका ना, ऐसे स्पाइडरमैन के जैसे लकड़ियाँ जैसे मुंह से छोड़ती है ना, वैसे जाड़ा छोड़ रहे हैं। देखो फिर से ऊपर आ गए। ठीक है, छोड़ो इसको। बाकी ये पता नहीं पॉइजनस है क्या सीन है इसका, मेरे को नहीं इसका पता। ऐसा तो इतने सारे हैं यहाँ ना, और कंटिन्यू मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये देखो देखो क्या है ये, पता ही नहीं भाई। कितने सारे हैं ये, और कंटिन्यू परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ बता रहा था भाई। हाँ, काफ़ी टाइम से वीडियोस वगैरह मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा था, समय के भाव के चलते। तो आज फाइनली वी आर हियर इन द फॉरेस्ट इन आवर प्राइम लोकेशन। ये देखिए कितने सारे, इसमें कैमरे में भी नहीं आ रहे भाई, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं ये जीव कि आप इसको कैमरे में भी कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। और काफ़ी लंबे टाइम से मेरे को लगा एक आदमी ने तो बाइट भी कर लिया होगा, मेरे को इचिंग सी होनी स्टार्ट हो गई है कहीं कहीं, नो डाउट कहीं ना कहीं तो काट ही लिया होगा। इतने सारे, कम से कम हज़ारों की तादाद में। ये देखो बीच में ना, रोड के बीच में है ऐसे, देखो ये कैसे झूल रही है ना, दिख रहे, देख पा रहे हैं? इतना छोटा है कि ये कैप्चर भी नहीं हो रहा है, और इतना क्वांटिटी इनकी इतनी सारी है। ये देखो पूरा फॉरेस्ट है भाई। ठीक है,
बेहतरीन फॉरेस्ट। ओ हो, देखो यहाँ लगा हुआ जमावड़ा इनका, तेरी मुंह पे आ गया था बिल्कुल ही। ये देखो, ये ना लकड़ी के टुकड़े के जैसा दिख रहा है। देखो क्या है, कितने ही सारे हैं। देखो जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे दूर से देखने में लग रहा है कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा ही है। और इतने सारे हैं इसके ऊपर, कम से कम 1000-1500 होंगे इस टेबल के ऊपर। ये तितलियां हैं क्या है, कैटरपिलर वगैरह तो नहीं है? हो सकता है कैटरपिलर हो, मेरे को उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। जंगल के जो ये वाला फेज है ना, यहाँ पे बटरफ्लाई ज़्यादा है। मे भी ये कैटरपिलर हो। और बाकी एरिया के अंदर इतनी बटरफ्लाईज नहीं है, ये थोड़ा सा ना कंजस्टेड है एरिया। जो और आगे एक और ये लार्वा में भी। चलो ठीक है, नेचर का है ऐसा ना भाई, नेचर अपने हिसाब से चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं। ये कैटरपिलर ही है, मेरे को समझ आ गया, ये कैटरपिलर है। फिर कैटरपिलर की कुछ एक प्रजातियाँ पॉइजनस होती हैं, उससे एलर्जी हो जाती है, सूजन आ जाएगी, रेसेस हो जाएंगी इफ़ दे बाइट। नो इशू। इफ़ आई लव नेचर, तो नेचर से जुड़ी कुछ एक चीज़ें तो आपको भुगतनी ही पड़ेंगी ना। ये देखो भाई, ये बेहतरीन नज़ारा इस फॉरेस्ट में। ये इतना मेंटेन्ड है, ये ट्रेल है, नेचर ट्रेल ना। और इस नेचर ट्रेल के अंदर आप देख रहे हैं, ये लेडी एम्प्लॉई है यहाँ दूर। पूरा एरिया ये इसके पीछे वाला जितना भी एरिया होगा ना, इन्होंने क्लीन किया होगा। देखो ये साफ कर रही हैं, साफ सफाई ना इस एरिया की, जंगल की साफ सफाई हो रही है, समझ रहे हैं। मैं डीप फॉरेस्ट के अंदर हूँ, ये करीब है, ये डीप फॉरेस्ट है। अभी करीब मैं 2-2.5 किलोमीटर मेन ह्यूमन लैंड से मैं अंदर हूँ अभी ना। इतना मैं अंदर हूँ, और उसके बावजूद इतनी डेप्थ में आने के बाद भी यहाँ पर देखो साफ़ सफाई, पूरे इस एरिया के ऊपर साफ़ सफाई, झाड़ू वाड़ू दिया गया है। पीछे जो फीमेल थी अभी मैंने आपको दिखाई, वो झाड़ू दे के गई है। तो देख रहे निशान कुछ एक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ढेर सारे सांबर हिरण हैं, ये देख रहे हैं। ये जो मिट्टी से जो खड़ी हुई है ना, कहीं और नज़दीक से जो मेरे को दिखेंगे वो मैं आपको क्लोजली में लोगों को दिखाऊंगा। बाकी ये सब जो निशान है ये सांबर हिरण के हैं, कि यहाँ पर अभी इतनी ताज़ी मिट्टी उखड़ी हुई है, तो इसका मतलब वो अभी बिल्कुल नज़दीकी से में रहा होगा। मेरे आने से थोड़ा बहुत पहले आगे पीछे वो लोग यहाँ से विज़िट करके इस लोकेशन को गए हैं। बहुत ही बेहतरीन जंगल है और मेंटेन्ड है। सबसे बड़ी बात है कि आप फॉरेस्ट में भी आपके पास आपको अगर झाड़ू देने को मिल रहा है, वहाँ लोग रोडों के ऊपर झाड़ू नहीं दिलवाते हैं। सिटीज़ के अंदर ऐसे हालात हैं कि आपको वहाँ पर रोड के ऊपर झाड़ू देखने को वाला नहीं मिलेगा। कौन आपका क्लीनलीनेस का ध्यान दे रहे नहीं दे रहे। और यहाँ फॉरेस्ट के अंदर एक डीप फॉरेस्ट ऐसा है कि कई बार होता है कि नेचर ट्रेल है, आपको बिल्कुल जो फ्रंट एंड है ट्रेल का, आप वहाँ पर आप दे दो झाड़ू ना, बिल्कुल जो लोग आ रहे हैं 500 मीटर 200 मीटर तक, वही एरिया जनरली लोग विजिट करते हैं। 2-2.5 किलोमीटर दूर तो कौन आता है? हाँ, वो तो हम जैसे कुछ एक। ये देखो अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ, ये है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। पीछे जो एरिया था वहाँ में था 2 किलोमीटर, उसके पीछे था मैं 2.5 किलोमीटर। तो इतनी डेप्थ में आने के बाद आपको क्लीनलीनेस ऐसी दिखाई दे रही है, पूरा साफ़ सफाई। देखो आप चाक चौबंद, आपको ऐसी सिटीज़ के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी जिस तरीके की साफ़ सफाई आपको यहाँ देखने को मिल रही है। पूरा रोड देखो, बिल्कुल एक पत्ता नहीं है यहाँ, सब पत्ते भी हटा दिए। ठीक है, वो मतलब उठा के नहीं फेंके, और फेंकना भी क्यों है? नेचर का हिस्सा है, नेचर का पार्ट है, नेचर के अंदर ही रहेगा। नेचर से आप दूर नहीं लेके जा सकते ना उसको। वो कोई थोड़ी ना कोई प्लास्टिक पॉलीथीन कुछ ऐसी चीज़ है कि आपको उसको बाहर उठा के फेंकने की ज़रूरत है। वो तो नेचर का पार्ट है।
तो आपको ये देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन है। Whenever I get space in my busy schedule, then I really want to visit that place. शायद इतनी शांति आपको कहीं पर भी देखने को ना मिले। बाकी और भी सारी काफ़ी ट्रेल्स हैं जो मैं विजिट करता हूँ रेगुलरली, बट दिस वन इज़ माई बेस्ट नेचर ट्रेल, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई भी है। आपको कुछ ऐसा अनयूजुअल सा देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये भी पता है, इवन बाहर आपके सामने मेंशन किया गया है कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको यहाँ पर जानवरों को देखने को मिलेगी, ठीक है, कितने ऐसे पक्षी हैं। कोई ऐसा जानवर ऐसा तो नहीं है कि भाई आप जो आपको नुकसान पहुँचा दे। बेसिकली चीज़ तो ये देखो भाई, आपने कभी देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, ऐसी उस पर ये प्री वेड शूट वगैरह ऐसी लोकेशंस पे आके ही होते हैं मे बी। इतनी डीप फॉरेस्ट तो नहीं। ये देखो, दिखाऊँ मैं आपको, मोर है देखो, दिख रहे, उस पेड़ के पीछे चला गया तो भाग रहे। ओ भाई साहब दिखा दे, मुंह दिखाई कर जा भाई। एक देखो, एक पक्षी वहां पर है, वो एक यहाँ का ही, ये ऐसा पक्षी चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये मेरे ख्याल से नर और मादा का, और एक शायद मेल है एक फीमेल है, वो इसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं करते हमको। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने गंतव्य की तरफ। अभी देखो, ओहो, बेसिकली चीज़ ये है ना कि भाई आपको साफ़ सफाई भी है, आप नेचर के अंदर हैं, ठीक है, और यहाँ पर शांति बहुत है। आपको ये पता है कि इसके अंदर कोई इतना भयंकर वाला जंगली जानवर नहीं है जैसे लेपर्ड है। बेसिकली चंडीगढ़ में लेपर्ड ज़्यादा है, नियर बाई की जो फॉरेस्ट है उसमें लेपर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लेपर्ड, यहाँ पर है लेपर्ड, इस वाले फॉरेस्ट के जस्ट बाजू में एक फॉरेस्ट है, बट उसके अंदर है, इस वाले फॉरेस्ट के अंदर नहीं है लेपर्ड। देखो ये रहे, यहाँ कितने सारे पैर के निशान दिख रहे हैं। ये जो निशान है ना, ये सांबर हिरण के। बाकी अगर लेपर्ड यहाँ छोड़ दिया जाए तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इतने हिरण है ना, इतने हिरण है, 12 सिंगा है, और भी मतलब वो चेतल वाला हिरण जो बोलते हैं, छोटा सा एक आता है, वो वाला हिरण है। दिखाऊंगे अंदर, ये ट्रेल है भाई, ट्रेल से अंदर जाने के बाद चलो ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। एक और इसके पीछे एक छोटी सी लेक बना रखी है, वो मैं दिखाता हूँ। अनसेफ ना बस थोड़ा सा ये रहता है, सांप वाप ना बैठे हो, जैसे सांप भी हैं या ना ढेर सारे, बट बाकी जो सांप है या फिर कोई और जानवर है तो आपको ऐसे परेशानी ना करें। ये देखो भाई, ये है अपना मोर, देखो मोर के पीछे मोर की बड़बेरी, पत्ते हजूर, वो एक लेक दिख रही है आपको पीछे, कितनी शानदार है। देखो एक छोटी सी लेक ये है, ये जहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं छोटे छोटे से, छोटे या बड़े जो भी है, वो लोग यहाँ पर पानी वानी पीते हैं, ठीक है। वो देखो मोर कैसे चल रहा है मस्त, अपना नेचर का ऐसा दिया हुआ एक अद्भुत जीव है हमारे पास ये, जो बहुत सुंदर है। कोई अगर मेरे को दिखाई देगा मोर बड़ा सा तो मैं बताता हूँ। अभी जो ये मोर मैंने देखा है, देखो यहाँ पर, ये देखो कितने सारे, ये देखो ये ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपने अंदर ही यहाँ पर एक वो ऑफिस बना रखा है इन्होंने। एक भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी जानवर की है, किसी इंसान की है, किसी की भी कोई इमरजेंसी है, तो इन केस दैट दे विल हेल्प देम, ओके। दैट्स व्हाई। ओहो क्या खा रही है,
बारिश आ रही है भाई, बहुत ही बेहतरीन, बट अच्छा लग रहा है ना। नेचर तो ऐसा ही है ना, फिर नेचर तो नेचर ही है। अभी बारिश आ गई तो आप लोगों को जंगली जानवर में दिखाता। जो जंगल का ये हिस्सा है ना, इस हिस्से में आपको जंगली सांबर हिरण, लाल मुर्गा और भाई वाइल्ड बोर मतलब जंगली सुअर, और भाई सांप भी देखने को। सांप तो यहीं आजू बाजू कहीं लेटे होंगे, वो कैमोफ्लाज कर लेते हैं ना खुद को सांप तो, पर वो इतना इजी नहीं है ना उनको ट्रेस कर पाना। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मैं उसको ढूंढ लूँगा ना, क्या नाम अपना, जो सांबर हिरण जो मैं बता रहा हूँ, मैं इसको ढूंढ लूँगा, ठीक है। बट वो सांबर हिरण तो मैं ढूंढ सकता हूँ भाई, उसके ट्रेस तो मेरे को दिख जाएंगे, पैर के निशान है। भाई दे मेरे को लेपर्ड भी ढूंढना है कोई यहाँ, तो मैं लेपर्ड देखो ये बिल्कुल कैमोफ्लाज होके लेटा हुआ था, मेरे को भी दिखाई दिया। मिट्टी जैसा ही रंग है इसका, मिट्टी के अंदर ही लेटा हुआ है। तो स्नेक का भी सेम हिसाब है, जितने भी रेप्टाइल हैं बेसिकली वो सब के सब ऐसे ही हैं, वो आपको ऐसे ही नेचर के अंदर छुपे हुए दिखाई देंगे। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यार। देखो अभी हम लोग आगे हैं 1 किलोमीटर, ठीक है, मतलब वापस रोड एंड की तरफ जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर दूर रह गए। ये है बात बेसिकली। एक ये देखो, एक भाई दिखाता हूँ, मैं डेली आता हूँ जब कभी भी, मतलब बेसिकली तो मैं डेली ही आता हूँ यहाँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं एक लड़के को दिखाता हूँ, वो यहाँ पर बैठ के ना मेडिटेशन करता है, इतनी शांत है ऐसी लोकेशन पे आके। मैं आपको दिखाऊंगा, कपड़े निकाल के बैठा हुआ तो बेच भयंकर आदमी है, कपड़े अपने निकाल के देखो, थके होंगे तो बैठ गए। बैठने के लिए इन्होंने स्पेस प्रोवाइड किए हुए हैं बेसिकली, अच्छा है। देख रहे मेडिटेशन कर रहे हो वहाँ बैठ के। यहीं पर आते हैं भाई हिरण, आज बारिश की वजह से वो पानी के अंदर छुपे हुए होंगे कहीं ना कहीं। बेसिकली जो मैं आपको बताऊं, जो सांबर हिरण है ना, ये एक लेक का व्यू पॉइंट है इस तरफ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर है ये व्यू पॉइंट, इस व्यू पॉइंट के अंदर ये जो बड़ी बड़ी सी घास और ग्रास है ना, इसके अंदर ही आप लोगों को देखो, यहाँ पर बड़े बड़े सांप मिलेंगे भाई, एनाकोंडा मिल जाएगा बिल्कुल ऐसे। और इस घास के अंदर ये वेजिटेशन जो भी है, मेरे को इसका नाम नहीं पता, बट इसके अंदर सांबर हिरण इजीली छुप जाते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं वो, साइज़ में भी 5-5 फुट हाइट है उनकी। सांबर नील गाय के जैसे ही है, ठीक है, बट वो नील गाय नहीं है, सांबर हिरण है। तो यहाँ पर छुपे रहते हैं। ये सुखना का व्यू पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत। तो चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है कोई, ये इस पेड़ का नाम है जमुआ, और ये जमुआ है, ये जामुन के जैसा ही होता है, और ये इसकी फ्रूटिंग है, देख रहे हैं, इसकी फ्रूटिंग भी जामुन की जैसी ही है, छोटी छोटी वैसी ही आपको साउंड करेगी। एक होती है जैसे हम बचपन में खाते थे, राज जामुन बोलते हैं ना, राज जामुन होती है, उसकी गुठली भी जो बड़ी होती है, बट उसका ओवरऑल जो साइज़ है जामुन का वो बड़ा होता है, ज़्यादा है, ठीक है। बट ये देखो एक वहाँ उस तरफ लेक, तो उसका एक सर्टेन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है कि वो 20-25 दिन के लिए ही प्रकृति हम लोगों को देती है, और 30 के आखिरी दिन तक वो, मैंने जो सुना है, मैं कोई कृषि का विशेषज्ञ नहीं हूँ कि जो मेरे को उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी रहे, बट हाँ जो लोग कथाएं या फिर जो भी है उस तरीके से मेरे को आइडिया है। तो उसमें जो बोला गया है वो ये चीज़ है, ये देखो 800 मीटर आ गया, कि तीज का जो आखिरी दिन होता है ना, एक फेस्टिवल आता है ना तीज,
अभी आने ही वाला होगा, तो उस ड्यूरेशन तक ये रहती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। देख रहे हैं ये बड़ी फैंटेसी वाला सा रोड है, जैसे मूवीज़ में या फिर बच्चे जो रील्स बनाते हैं ना, तो उसके अंदर इंक्लूड होने वाला पार्ट है। बिल्कुल सिनेमेटिक, प्रॉपर बोलते हैं ना कि हाँ भाई सिनेमा से जुड़ी हुई कोई चीज़ यहाँ पर है, तो वो ये चीज़ है इस फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ ढेर सारे स्नेक होंगे। एक दो बार मेरा सामना भी हुआ है यहाँ पर सांप से, वहीं पे था। अभी दिखाऊंगा एक लोकेशन ना, वहाँ से निकला और उसके अंदर घुस गया। मतलब रोड को बेसिकली उसने क्रॉस किया, क्रॉस पैसेज जैसे इस तरफ से निकला, बट लोकेशन अलग थी। ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये एक स्टैंड सा दिख रहा है, साइन बोर्ड जैसा, वहाँ इस तरफ से निकला और यहाँ से ऐसे 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 क्रॉस करके इस तरफ इसमें घुस गया। और वो मेरी आंखों के सामने ही निकला वहाँ से, और मेरी आंखों के सामने उस तरफ घुस गया। और वो मैं बताऊँ, वो जब तक रोड के ऊपर था ना तभी तक ही मेरे को दिखाई दिया। आफ्टर दैट मेरे को दिखाई नहीं दिया। और फिर ज़मीन के अंदर पता नहीं कहाँ घुस गया भाई। इतने सारे पेड़ पौधे जैसे वेजिटेशन है ना बाजू में, उस चीज़ का तो इनको बहुत बेनिफिट मिलता है, कैमोफ्लेज कर जाते हैं, एक ही जगह लेटे रहते हैं। हम लोगों को तब भी दिखाई नहीं देते क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे बैठा है, कैसे पड़ा हुआ है, अटैकिंग मोड में है कि वो शांति है, शांत प्रिय माहौल में बना हुआ है, कैसे क्या सीन है, हम लोगों को नहीं। देखो कब ये रोड यहाँ पर जब ये रोड बना होगा, ये सांबर हिरणों ने विजिट किया होगा ना, क्रॉस किया होगा इसको, उस बात को। तो देखो हिरण के पैर के निशान है। अच्छा है, सबसे प्यारी बात इसकी यही है कि भाई आप सेफ हैं और आप नेचर के अंदर हैं, आपके सराउंडिंग में नेचर फल फूल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। आपके आजू बाजू मोर हैं, हिरण हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो कुछ भी है, जो इस प्रकृति के अंदर जो जानवर इस जंगल में दिए गए हैं, वो यहाँ पर हर एक जानवर सुरक्षित है। जानवर छोड़ो भाई, यहाँ पर हर वो इंसान भी सुरक्षित है जो यहाँ पर विजिट करने के लिए आता है। हर इंसान। आज तो बारिश की वजह से हिरण नहीं मैं आप लोगों को दिखा पाया, कदमों की निशानी में खाली दिखा पाया। अगर दिखा देता मैं हिरण आप लोगों को तो मेरे को भी मज़ा आता और आपको भी मज़ा आता। मैं मेरे बेटे के साथ आता हूँ, ना छोटा बेबी है 4 साल का। मतलब अभी शहर में रह रहे हैं, जैसे मैं था गाँव में छोटा, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं छोड़ गई ना, तो उस ड्यूरेशन में हम लोग खेतों में जाते थे, नेचर को फील करते थे, नेचर के अंदर कैसा जिया जाता है। खेत में है तो आप कैसे पानी पियोगे, कैसे आप खाना खाओगे, ठीक है, नेचर के बीच में आप रह रहे हो तो कैसे आप वहाँ सर्वाइव करोगे, वो चीज़ थी। तो मेरे को लगता है हमेशा ना कि मेरा बच्चा है छोटा, उसने कभी गांव ना खेत कुछ देखा ही है नहीं, ठीक है, तो उसको भी जीवन में मौका मिलना चाहिए ना इन सब चीज़ों का। अगर उसको जीवन में मौका नहीं मिलेगा तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि बेचारे ने उसने मिस क्या कर दिया। दैट्स व्हाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि उसको वैसी किसी नेचर साइट पे मैं लेके जाऊँ जहाँ उसको वो फन आए, और लिटरली उसको भी बहुत मज़ा आता है। ये है यहाँ पर भाई एक वॉच टावर। इस वॉच टावर के अंदर ये एक फॉरेन गेस्ट अभी मैंने बैठे देखा वहाँ उसके नीचे, ये देखो यहाँ पर है कोई फॉरेन गेस्ट होगा जो नीचे बैठा हुआ है। ये वॉच टावर है, देखो ये देख लो भाई। इस वॉच टावर के अंदर यहाँ से स्टेयर्स दे रखी है साइड में, देखो
ये स्टेज है ऊपर जाने के लिए, और वहाँ से आप जानवरों को नेचर का ऊपर से जाके मज़ा ले सकते हैं। बट यहाँ से ऐसा कुछ मैं बोलूँ कि भाई आप मज़ा आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि पेड़ इसके सराउंडिंग में इतने ज़्यादा हैं, लंबे और घने। आपको बाहर क्या है उसके अंदर से ही नहीं, आप बाहर भी नहीं जा पाओगे, मुंडी नहीं निकाल सकते, वैसे वाला सीन है। बाकी ये देखो, वो बियर गिल्स दिखाता था ना बचपन में, यहाँ पर जाकर हम लोग घर बना सकते हैं। तो वैसी एक साइट मैंने भी ढूंढ ली भाई। ये पेड़ है, दो पेड़ों के बीच में एक ये बेलों से बना हुआ है घर है, इसके नीचे देखो, ये देखो, यहाँ कैंप लगा सकते हैं। इसके बाजू में कैंप फायर भी कर सकते हैं। उसके जस्ट बाजू में एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, मैं दिखाता हूँ। ये बाकी यहाँ तो पानी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। नीचे ये देखो, एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, वहाँ से आप पानी ले सकते हैं। ठीक है, लकड़ियाँ तो है ही, आप अपना घर से खाना पीना लेके और यहाँ पे आप नाइट स्टे करो। बाकी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे रात में रुकना किसी को अलाउ नहीं है। टाइम बिंग के लिए ओपन होता है, टाइम बिंग के बाद ये बंद हो जाता है। हर किसी इंसान के बाहर साइन लिए जाते हैं कि जो यहाँ अंदर आएगा, उसके आने के बाद तो फिर उसको अगर वो एग्जिट नहीं करके गया है तो डेफिनेटली, मेरे को तो नहीं कभी ऐसा, मैं कभी लेट नाइट में रुका हूँ, बट मेरे को लगता है कि ये लोग ज़रूर सर्च करते होंगे उसको कि ये फलाना बंदा इतने बजे गया था और उसके बाद अभी तक ये बाहर आया नहीं, तो शायद उसको ढूंढा भी जाता हो। ठीक है, बाकी आप आके यहाँ रह सकते हैं। यहाँ किंग कोबरा है, रिस्क थोड़ा सा है ज़्यादा, मतलब ऐसे तो कोई जानवर आपको आके कोई क्यों ही बोलेगा कुछ ना, समझ रहे। अगर वो फ्रस्ट्रेट नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट तो फिर वो जो आपके बाजू में बैठा कुत्ता है, बिल्ली है, वो भी आपको काट लेता है। वो तो हमारा पेट एनिमल है ना, इवन जिसको हम लोग रोटी दाना पानी खाना दे रहे हैं, वो भी आपको काट लेता है। बट ऐसा होता नहीं है जनरली कि भाई कोई जानवर आपके ऊपर बिना वजह हमला करे। अगर फ्रस्ट्रेट है तो उसको पहले से ही कोई परेशानी है और हम उसको जाके परेशान करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो आपको परेशान करेगा। ये देखो, बारिश हो रही है, ये देखो, ये छोटी सी एक लेक है। ये लेक दरअसल ना, इसके बाजू में एक लेक है, जो बारिश का पानी जो से इसके यहाँ कलेक्ट हो रहा है ना, अभी देख रहे हैं। इसके अंदर कोई ट्यूबवेल नहीं लगा रखा है कि जो वाटर फ्लो हो रहा है, जो पानी है बारिश का, वो बारिश का पानी ही उस एंड से, ये पुल है उस तरफ ना, पुल के इस एंड से देखो, पुल के देख के जाना पड़ता है भाई, यहाँ सांप बैठे होते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरफ से पानी रिवर से क्रॉस होके देखो इस तरफ से यहाँ आ रहे, देख पा रहे हैं आप, ये देखो वाटर फ्लो हो रहा है ना, और बारिश हो रही है। तो ये जो कनेक्टिंग है सुखना लेक के साथ कनेक्टिंग है, और ये यहीं से बाहर निकल जाता है, जो कि अच्छा है। जंगली जानवरों को पीने के लिए पानी मिल जाता है, और जो एक्सेस ऑफ वाटर होगा, जो सुखना के अंदर भी कल को जब बारिश आती है, जो पानी जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो वो यहाँ पर आके भर जाएगा, क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद तो चीज़ें लेवल अप होनी स्टार्ट हो जाती है ना। अभी सुखना गहरी है तो सुखना का पानी वहाँ जा रहा है, अभी जब सुखना के पानी एक्सेसिव हो जाएगा तो सुखना का पानी बाहर की तरफ निकलेगा और यहाँ इस तरफ आ जाएगा। बाकी भाई आज मेरे को एक चीज़ का मलाल है दोस्तों, और वो मलाल है कि भाई मैं कोई जंगली जानवर आप लोगों को दिखा नहीं पाया। काश कि मैं वो एक बार शुरुआत में मैंने आपको दिखाए कुछ, वो क्या था उसका, ओह चलो मोर तो दिख गया एक, चलो मोर ही देख लो भाई, मैं क्या बोलूँ अब, इतना बड़ा एरिया मैंने ट्रैवलिंग का, इतना बड़ा दिख रहा है,
ये देखो कितना सुंदर मोर है ये। वो मोर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर बात बताने वाला था, बट कोई बड़ा मोर दिखेगा तो बताऊंगा, अभी नहीं मैं दिखाऊंगा। बाकी जो आवाज़ आपको भी सुनाई दे रही है ना, ये वाली क क क क क क क क क, ये वाली है किंगफिशर की। अगर वो भी कहीं दिखता है तो मैं दिखा दूंगा। या हॉर्नबिल बहुत सारे हैं। स्टेट बर्ड ऑफ चंडीगढ़ इज हॉर्नबिल। तो यह हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल है, बहुत सारे हैं। उसका एक चोंच के ऊपर, बिक के ऊपर एक हम्प जैसा रहता है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अक्सर लोग उसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये है एक भाई सुखना का व्यू पॉइंट। मैं उस तरफ जाऊँगा तो उसको दिखाऊंगा। बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है। ये देखो, ये है व्यू पॉइंट भाई। जब कभी मैं सुखना आता हूँ तो मैं वहाँ से सुखना के व्यू पॉइंट से इसको दिखाता हूँ। और आज मैं आपको यहाँ से मैं सुखना का व्यू पॉइंट दिखा रहा हूँ, सुखना को दिखा रहा हूँ। आपको ये दिख रहा है गैलरी टावर, ये पानी के अंदर है। इसके अंदर वो स्मृतियाँ सहेजी हुई हैं जो इसके मेकिंग को लेके थी। जो इसको बनाया गया सुखना को, तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, ये चंडीगढ़ को जो बनाया गया तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट वो इसके अंदर है। देखो इसके अंदर आपको बर्ड दिखाता हूँ मैं। ये डकलिंग कर रहे हैं ना, देखिए दिख रही है आपको 2 डक्स। ये बड़ी डक है, ये कैमरे में छोटी छोटी सी दिखाई दे रही। ये है ऐसा, ये पूरा फॉरेस्ट इसके आजू बाजू। अगर कोई जंगली जानवर कोई भी है तो उसको अगर पानी पीना है, कुछ भी करना है, तो अक्सर वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो, ये भाई फिर से अपने कपड़े निकाल के मेडिटेशन करता है वहाँ डेली। मैं इसको अक्सर देखता हूँ, बट आज इसने पूरे दिन कपड़े नहीं निकालता था। आज अपनी वाइफ के साथ है। देखो अब भी निकले भाई, यहाँ है अभी आजू बाजू में ही कहीं। मैं ढूंढना चाहूँ तो मैं ढूंढ लूँगा, ऐसा नहीं है। देखो ट्रेसिज है ना, ये देखो सांबर हिरण के, ये आजू बाजू में ही है, बस वो दिख नहीं रहे, कहीं पेड़ वेड़ के नीचे खड़े होंगे। वैसे वो इंसानों से डरते नहीं हैं। मैं बोलूँ देखो भाई जंगली मुर्गा, देखो 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 देखो, कुछ तो मैं दिखा पाऊँ। मेरे को उस चीज़ का मलाल है कि आपने इतनी लंबी वीडियो मेरी देख ली और मैं आपको कोई जानवर, पक्षी दिख रहे। भाग्य एक मेल और फीमेल दोनों भागे। कोई ना, यहाँ पे सांबर हिरन बहुत है, बारहसिंगा है। बारहसिंगा इतने प्यारे, इतने सुंदर सुंदर से बारहसिंगा है। यहाँ पर ब्लैक बक भी ऐसे है। देखो किंगफिशर दिखाता हूँ, मैं भी बोल रहा था किंगफिशर है। देखो तो क्या भाई, इस टहनी के ऊपर ही बैठा था। जैसे मैंने जूम किया वो उड़ गया। यहाँ इसके पीछे बहुत सारे हिरण घूमते रहते हैं, बैक साइड में नहीं, वो घर है ये, इसके आजू बाजू का जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। ये देखो, ये इसके अंदर से इन्होंने नर्सरी बनाई हुई है। वहाँ से नर्सरी से भी ये पेड़ पौधे ट्रैक्टर ट्रेली में भर के लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके पौधारोपण करेंगे। और ये बेस्ट टाइम है भाई पौधारोपण के लिए ना। आप इस टाइम पौधारोपण करो, आपका पेड़ ऐसे चलेगा बिल्कुल, उसके अंदर ना अलग सी जान आ जाएगी। जितना आपका पिछले 5-6 महीने में ग्रो नहीं ना किया होगा, उतना वो 10-20 दिन के अंदर ही ग्रो कर जाएगा। ये कितना बड़ा पेड़ टूटा फूटा देखो। वहाँ पर एक वो था, डक्स थी, वो भागी, डर के भागी। जैसे मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। I just love animals and birds. I don't want to hurt you. Please come back. ठीक है, ये ऐसा पॉन्ड जैसा है, छोटा सा लेक है। ठीक है भाई दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
बाकी ये चीज़ मेरे को चैनल के बीच में कई बार बोल देनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कृपया करके उसको मेंशन करें, क्या आपको अच्छा लगा है उसका कमेंट बताएं, कमेंट के माध्यम से बताएं। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बुरी लगी है मेरे चैनल के बारे में, मेरे बारे में, या मेरे को आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बात करूं, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात कर सकता हूं, आप लोगों को लगता है कि ये जायज़ है, ठीक है, मेरे माध्यम से दुनिया तक पहुंचानी है किसी भी तरीके से, तो काइंडली मेरे को बताएं कमेंट के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं दोबारा अगली किसी वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखी है, ये देखो, ये एक वो है टेनिस कोर्ट है, ये लॉन क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी वाला जो लॉन टेनिस होता है, एक लॉन तो होता है ग्रास वाला, पता नहीं जो भी बोलते हैं, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट यहाँ पर एकेडमीज है काफ़ी सारी। चलो ठीक है, बाय बाय भाई, बाय बाय।